अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं फ़र्स्ट ईयर का एक टॉपिक सीरीज़ के बारे में है वो शुरू करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी आउटलाइंस के आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या क्या है। पहले हम सीरीज़ के बारे में जानेंगे कि सीरीज़ होती क्या है। उसके बाद रियल लाइफ में कहाँ हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। सीरीज़ को जानने से पहले हमें थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है सीक्वेंस के बारे में, जिसे आप आई टैब पे जाके भी देख सकते हैं। तो सीक्वेंस की टर्म्स का अगर हम सम करके लिखें तो वो सीरीज़ बन जाती है। तो बेसिकली सीरीज़ इज़ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पहली 7 टर्में लिखें, ये जो सीक्वेंस दिया गया है हमें 2n+1, तो इसकी पहली 7 टर्मों का अगर हम सम करके लिखें तो वो हमारे पास से एक सीरीज़ बन जाएगी और उसको 7th पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफिनिट सीरीज़। तो अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हों वो फाइनाइट हों तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है वो फाइनाइट है। जैसे हमने पिछले पेज पे भी एक एग्जांपल देखी थी जिसमें पहली 7 टर्में लिखी हुई थी, तो वो एक फाइनाइट सीरीज़ थी। इसी तरह से अगर सीरीज़ की टर्म्स जो हैं वो इनफिनिट आ जाएं, जैसा कि नीचे एग्जांपल में भी दिखाया गया है, तो इस तरह की सीरीज़ को हम इनफिनिट सीरीज़ कहेंगे। अब आते हैं कि हम रियल लाइफ में सीरीज़ को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक आदमी है हमारे पास और 1120 रुपए का उसने लोन लिया है। अब वो उसको वापस करना चाहता है और वो वापस इस तरह से करना चाहता है कि पहले इंस्टॉलमेंट वो 15 रुपीज़ की करेगा। तो फिर वो नेक्स्ट हर मंथ में 10-10 रुपीज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे उसने पहले महीने अगर 15 रुपए दिए तो अगले महीने वो 25 देगा। इसी तरह से अगले महीने वो फिर 10 और जब ऐड करेंगे तो 35 देगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर दिस लोन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सीरीज़ की मदद लेते हैं। तो आगे क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, तो आपको समझ आ जाएगी आसानी से। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में बताया गया है। अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं आई टैब पे जाके। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो उसकी टर्म्स को जब हम सम करके लिखते हैं तो उसका जनरल फार्मूला क्या है। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n/2 इंटू a1 जो कि हमारे पास उस सीक्वेंस की पहली टर्म आएगी और an हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी। तो इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। an को जब हम ओपन करेंगे जो कि a1 + n-1 इंटू डी है, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम जिस मर्ज़ी फार्मूले को इस्तेमाल करें, चाहे इसको करें या हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, फाइंड द 19th टर्म एंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़। तो सबसे पहले तो उसने बता दिया है कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ है और इसकी 19th टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने वो बताया हुआ है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्शियल सम के बारे में है, यानी कि सीरीज़ के बारे में है। तो हमने पहली 19th टर्म का सम करना है और इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। तो पहला पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है फाइंड द 19th टर्म। इसके लिए हमें a1 का भी पता है जो कि पहली टर्म है उस सीक्वेंस में, और d हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म निकाल के, या किसी भी कंसेक्टिव टू टर्म्स का डिफरेंस लेके हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमें फार्मूले का पता है। हम कहते हैं an = a1 + n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह जब हम 19 पुट करेंगे तो a19 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि 29 के इक्वल है। नेक्स्ट उसने कहा कि हमने क्या करना है, पहली 19 टर्मों का सम भी फाइंड करना है। तो फार्मूला मैंने पहले से बताया हुआ है, Sn = n/2 a1 + an। तो n यहाँ पर 19 है, a1 की वैल्यू का भी पता है जो कि 2 के इक्वल है। अब a19 भी हमने फाइंड कर ली है जो कि 29 के इक्वल है। तो वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है और आंसर लिख देना है। Next, example number 2, find the arithmetic series if its fifth term is 19 and ये हमें एक रिलेशन दी गई है
कि S4 यानी कि ये पहली 4 टर्म्स का सम है जो कि इक्वल है A9 + 1 के। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में अब हमें क्या चीज़ गिवन है कि फिफ्थ टर्म हमारे पास 19 के इक्वल है। तो ये 5 हमारे पास क्या लिख देंगे इसको 19। ये 5 को जब हम ओपन करेंगे ये 5 = A1 + 4D। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें कंडीशन गिवन है S4 = A9 + 1, S4 को हम लिखेंगे 4/2। ये फार्मूला ओपन करेंगे सीरीज़ वाला तो इसकी जगह ये आ जाएगा, और ये जो हमारे पास राइट साइड पे है उसको हम वैसे ही लिख देंगे A9 + 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और कुछ भी नहीं करना। फिर हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है 2D = 3A - 1 जैसे यहाँ पर निकला है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, ये A1 + 4D = 9 जो कि इक्वेशन 1 है, इसमें हमने पुट कर देना है। तो गोया हमने D की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट की तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई जो कि 3 के इक्वल है। तो इसी तरह से अगर हम पीछे चलें इक्वेशन 1 की तरफ, तो इक्वेशन 1 क्या है, A1 + 4D = 19। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें जब हम A1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 के इक्वल होगी। तो अब हमने सीरीज़ बनानी है, तो सीरीज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की सीरीज़ है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहले हम लिखते हैं पहली टर्म, फिर लिखते हैं डिफरेंस जो है उसका ऐड करते जाते हैं। तो A1 की जगह तो 3 आ जाएगा, A2 की जगह 3 + 4 आ जाएगा जो कि 7 के इक्वल है। इसी तरह से A3 की जगह 7 + 4 जो कि 11, इस तरह से 11 + 4 15 और 15 + 4 19 के इक्वल है। तो इसको जब हम सम की शक्ल में लिख देंगे तो हमारे पास ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, वो कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज़ अमाउंट्स टू 66, यानी कि ये जो हमें सीरीज़ गिवन है इसका हम कितने टर्म्स का सम करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 66 आना चाहिए। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये पहली टर्म हो गई, इस तरह से जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो सेम आएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। तो D की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह से A1 की वैल्यू जो पहली टर्म थी -9 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि उसका आंसर जो है ना सम का वो 66 आना चाहिए। तो हम आंसर को कैसे लिखते हैं, SN से ज़ाहिर करते हैं कि टोटल जो सम है nth पार्शियल सम वो 66 है। अब हमने n की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि Sn = n/2 × 2A1 + n - 1 × D। अब यहाँ पर हमने वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया A1 + AN, क्योंकि AN का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें D का पता है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हम n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए Sn की जगह हमने 66 रख दिया और बाकी इसको आपको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी। इसी तरह से जब हम n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 11 आ जाएगी, दूसरी -4। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, यानी कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर -4 टर्म्स हैं, तो इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम -4 को निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास 11 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मुराद है, 3 के मल्टीपल क्या हैं। 3 वाला जो हम टेबल पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते जाइए 97 तक। तो जितने भी टर्म्स आती जाएंगी वो 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो अब अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 देखना चाहें तो पहला तो हमारे पास 4 के बाद जो आता है वो 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, इसी तरह से चलते 96 जो है वो हमारे पास, क्योंकि हमने जाना भी 96 तक था, तो 96 हमारे पास लास्ट वाला इंटीग्रल मल्टीपल है 3 का। अब हमने फाइंड करना है इसका सम।
तो इनको जब हम सम की शक्ल में लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, 6 + 9 + 12 + 15 + so on 96 तक ये जाएगा। तो हमने जस्ट इसका सम फाइंड करना है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें, यहाँ पर a1 हमारे पास 6 है, और अगर हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 के इक्वल होगी। तो हमने फाइंड करना है n की फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो n जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम उस सीरीज़ वाले फार्मूला जो है उसमें पुट करके वैल्यूज़ आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अरिथमेटिक सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट को याद करना होगा कि उसमें क्या था, an = a1 + n - 1 × d। अब यहाँ पर d की वैल्यू पुट करो, a1 की वैल्यू पुट करो, और an हमारे पास लास्ट वाली टर्म है उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 31। अब हमने क्या करना है, वही सीरीज सम ऑफ सीरीज़ वाला फार्मूला पुट करना है कि Sn = an/2 × a1 + an, या यहाँ पर अगर वही पिछला फार्मूला भी इस्तेमाल करना चाहें कि 2a1 + n - 1 × t, तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो n की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास लास्ट में इस टोटल का सम आ जाएगा जो कि 1581 के इक्वल हो जाए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। यहाँ पर हमें कुछ इसके पार्ट्स दिए गए हैं, तो आइए हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसे को देखिए, उसमें सीरीज़ जो हमें गिवन है वो है 3 + -1 + 1 + 3 + 5 + so on a16 जो है उसकी लास्ट टर्म है, यानी कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी हैं, 16। यहाँ से हमें पता चला कि a1 जो पहली टर्म थी वो -3 के इक्वल है। इस तरह से जब हम इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आएगी जो कि 2 के इक्वल है, और n की वैल्यू जो लास्ट वाली टर्म हमें बताएगी कि n कितने हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 है। इस तरह से हमें फार्मूले का पता है Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। तो ये हम पुट करेंगे फार्मूले में। तो तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल उसका सम होगा। तो इस क्वेश्चन के जितने भी हिस्से हैं सबको हमने इसी तरीके से करना है। तो उम्मीद है बाकी सब आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।